नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण शब्द को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। एक और स्वर्ण आयोग का एक बैठक, दूसरा बैठक और अब तीसरा बैठक भी संपन्न हो चुका है, पर अब तक कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। अब कहा जा रहा है कि इस बात का फैसला नीतीश सरकार लेगी कि क्या दस्तावेज में रखा जाएगा। हालांकि स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद से जब बातचीत की गई तो उन्होंने तौर पर कहा था कि सारे दस्तावेज जो है वह उन्होंने सरकार को दे दिए हैं। उन्होंने यहां तक बताया कि जिनके खानदान के लोग यानी कि भूमिहार ब्राह्मण है, तो जिनके दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण है वो भूमिहार ब्राह्मण ही रहेंगे और जिनके दस्तावेज में ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेंगे। यानी कह सकते हैं क्लेरिफाई जो है वह तकरीबन किया जा रहा है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर है कि भूमिहार ब्राह्मण शब्द को लेकर जो विवाद गहराता जा रहा है और इसके पीछे का एक और तर्क जो है वह दिया जा रहा है कि इससे पहले 1901 1931 में जो जातीय गणना हुआ था उसमें भूमिहार शब्द को लेकर, और देखिए भूमिहार ब्राह्मण शब्द जो है वह एक साथ बताया जा रहा है कि दोनों ही एक साथ है। हालांकि अब इस चीज को लेकर लगातार विवाद जो है वह जारी है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि भूमिहार का जहां जातीय जनसंख्या कह सकते हैं कि 2.86% है और वही 3 से 4% के तकरीबन में ब्राह्मण समाज की है। तो ऐसे में 6% दोनों को मिला दिया जाए तो यह जनसंख्या जो है वह राजपूत समेत कई और जातियों से बढ़ जाता है और जिसके बाद राजनीतिक भागीदारी जो है और काफी बढ़ सकती है। हालांकि वर्तमान की अगर बात करें तो इनकी दबदबा हर क्षेत्र में है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देखा जाए, राजनेताओं में देखा जाए या तमाम अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए, तो बिहार और ब्राह्मणों का एक अपने आप में बिहार में और बिहार के बाहर खास करके यूपी कह ले, झारखंड कह ले, बंगाल में देखा जाता है, अपने आप में दबदबा है इनका। और इसके बाद अब विवाद जो है अब इस पर देखना होगा कि कब तक फैसला सामने आता है। हालांकि अब इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि एक और जहां नीतीश सरकार फैसला लेगी तो क्या फैसला लिया जाता है यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि स्वर्ण आयोग ने तमाम दस्तावेज जो है वह राज्य सरकार को सौंप दी है। और देखिए इस शब्द को लेकर चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि क्या भूमिहार ब्राह्मण नहीं है, तमाम चीजें जो है वह कही जा रही है। अब देखना होगा कि तस्वीरें क्या कुछ कब तक क्लियर हो पाती हैं, क्योंकि यह विवाद पहले एक बैठक हुआ, दूसरा बैठक और तीसरा बैठक में कहा जा रहा था कि या तो सब कुछ क्लियर होता है और अगर नहीं होता है तो राज्य सरकार फैसला लेगी। और देखिए तीसरा बैठक भी संपन्न हो चुका है और फैसला सामने नहीं आया है। अब राज्य सरकार जो है वह फैसला लेगी और उस फैसले में क्या कुछ जानकारी सामने आता है यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि जिस तरीके से दोनों ही जातियों का बिहार में दबदबा है, चाहे रसूख कर ले राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भूमिहार और ब्राह्मणों का अपने आप में दबदबा रहा है और शुरू से 90 से उठाकर देख ले वर्तमान तक भी। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए तो इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।